अस्सलाम वालेकुम। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आयशा यूसुफ और हमारे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह सलमान बट और उनसे बातें होंगी कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं, किसने कौन सा मैच जीत लिया है, किसका मैच जारी है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में आज पहले राउंड के मुकाबले मुकम्मल हो जाएंगे क्योंकि नमीबिया और आयरलैंड का मैच इस वक्त जारी है, जबकि सुपर 12 मरहला शुरू होने में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है। कल 3 बजे ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच से वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले का आगाज़ हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जी हाँ, पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ रहे हैं। इस बड़े मार्के में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं, जज्बात बहुत ज़्यादा हैं। भारत के खिलाफ मैच का जुनून हर किसी के सर पर सवार हो चुका है। आगाज़ करते हैं जनाब अपनी डिस्कशन का। सलमान, वेलकम टू द शो वंस अगेन। कैसा महसूस हो रहा है आपको? 2 दिन बाकी रह गए हैं पाकिस्तान और भारत के मैच में, बड़ा करीब आते जा रहे हैं, एंजाइटी बढ़ती जाती है, जोश तो बढ़ता ही है, साथ साथ एंजाइटी बढ़ती जाती है। एज अ फैन आपने देखना होता है मैच, या घर बैठ के देखना है, या वेरेवर यू आर इन द स्टैंड्स और क्राउड में है, तो आप एंग्जाइटी, एंक्शसनेस, कीननेस, जल्दी हो, रिजल्ट निकले, हमारे हक में निकले, अच्छा खेलें, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर आपने क्रिकेट खेली हो, इन माई केस, एंड इफ़ यू बीन देयर, तो थोड़ा सा आप काम डाउन रहते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, बल्कि डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे तो वैसे लगता है कि शायद जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको ज़रा ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है ना कि ये वाली गेम आपने जीतनी है। इसके बरक्स है एक्चुअली, और होना भी ऐसे ही चाहिए। यू हैव टू डिस्कनेक्ट, ताकि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा उस पर अपनी एनर्जी ना सर्व करें, टेंस ना हो सोच सोच के कि क्या होगा, कैसे करना है, क्या। वंस यू हैव योर माइंड क्लियर कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट इज़ योर बेस्ट शॉट, आप कहाँ पर मैक्सिमम डैमेज कर सकते हैं ऑपोजिशन को और अपनी टीम को ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं, ये सारी बातें अगर इन प्लेस हैं तो फिर आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू वेट, जब कॉन्टेस्ट शुरू हो उससे पहले तक यू हैव टू रिलैक्स। ठीक है, इसी सिलसिले में रमीज़ राजा चेयरमैन PCB जो हैं उन्होंने भी बात की थी, उस पर हमने बात करनी है। लेकिन अभी तक जिस टीम ने क्वालिफाई कर लिया उसका बता देते हैं अपने नाज़रीन को। बांग्लादेश, श्रीलंका और स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर चुके हैं। आयरलैंड और नमीबिया का मैच इस वक्त जारी है। इन दोनों में से जो टीम जीतेगी वो सुपर 12 टीम्स जो हैं उनमें शामिल हो जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक सलमान, किसके चांसेस आपको ज़्यादा लग रहे हैं, आयरलैंड के, नमीबिया के? वैसे इस मैच के बारे में भी बता देते हैं। आयरलैंड ने 125 रन का टारगेट दिया है नमीबिया को, और नमीबिया इस वक्त खेल रहा है। किसके चांसेस ज़्यादा? ये जो शारजा में ये मैच हो रहा है, शारजा की पिच ऐसी है कि जब आप इनिंग स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा आप इजी खेल रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनिंग्स प्रोग्रेस होती है, बैटिंग मुश्किल होती जाती है, जैसे जैसे बॉल पुराना होता है, तो आई गेस रन इतने ज़्यादा नहीं किए। आयरलैंड ने जस्ट 125 का टारगेट दिया है, तो नमीबिया के पास दे हैव दिस एवरी चांस ऑफ विनिंग दिस गेम। इससे बेहतर मॉडेस्ट टोटल उन्हें मिल नहीं सकता, और डेविड वीज़े ने अभी खेलना है, और डेविड वीज़े यहाँ पर लाहौर कलंदर्स को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सारे UAE की कंडीशंस को बड़ा बखूबी जानते हैं। सो पिछला मैच भी उन्होंने जिताया, मैन ऑफ द मैच भी हुए, 60+ रन की इनिंग खेली। तो आई गेस के नमीबिया का बहुत अच्छा चांस है, और अगर ये मैच वो जीत जाएं तो दे कैन एक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टिंग 2 विक्ट्रीज हो जाएंगी, एंड देन दे हैव अ चांस ऑफ कमिंग फॉरवर्ड। सो आई गेस के पाकिस्तान के पूल में तो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के साथ हो सकता है फिर नमीबिया हो सेकंड टीम, इन केस वो ये मैच जीत लेते हैं तो। सही है, बिल्कुल। अच्छा, और जो दूसरा पूल है उसके अंदर बांग्लादेश और श्रीलंका गए हैं, और आपको पता है कि उस पूल के अंदर जो बाकी टीमें हैं उनमें से कोई भी एशियन टीम नहीं है। श्रीलंका और बांग्लादेश जो हैं वही टीम इस तरह की होंगी जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है UAE में। तो आपको लगता है कि ये बांग्लादेश के लिए स्पेशली, क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी अपने 2 मैचेस जीत कर आ रहा है, स्टार्ट उसने कर लिया है, बाकी टीम जो है ग्रुप A के अंदर वो शुरू करेंगी कल से अपने मैचेस। बांग्लादेश का रिदम हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। शाकिबुल हसन की हम बात कर लेते हैं, 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं और दोनों में मैन ऑफ द मैच रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खेला। आपको लगता है कोई अपसेट हो सकता है? देखिए, वेरी मच ऑन द कार्ड्स, बिकॉज उधर 6 की 6 टीमें अच्छी हैं, 4 तो बहुत ही अच्छी टीम्स हैं, और जो बाकी 2 हैं कंडीशंस उनको ऐसी मिली हैं कि जहाँ पर वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, वो इन चारों टीमों को तंग कर सकते हैं। मेरी जो इशारा है मेरा ऑब्वियसली वो है श्रीलंका की तरफ और बांग्लादेश की तरफ, क्योंकि UAE की कंडीशंस में स्पिनर्स को मदद मिलती है। इन दोनों टीमों में कुछ बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स भी हैं श्रीलंका की टीम में, जिनको पिक करना इन चारों टीमों के लिए इतना आसान नहीं है, इनके बैट्समैनों के लिए। सो आई थिंक देयर लाइज देयर चांस। इस मौके को अगर ये ग्रैब कर लें तो ये दोनों टीमें कोई अच्छे बड़े अपसेट तो ऑब्वियसली देयर आर गुड टीम्स, बट डेफिनेटली ऑन पार नहीं है उन चारों के साथ। तो इफ़ यू वांट टू कॉल इट एन अपसेट दैट्स फाइन, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों कोई एक इनमें से आगे जाने का चांस हो, बिकॉज
सिंपली के कंडीशंस जो है ना वो इनको बहुत ज़्यादा बेहतर सूट कर रही हैं। सिर्फ अबू धाबी एक ऐसी ग्राउंड है जहाँ पर बराबर की कंडीशन होगी, क्योंकि थोड़ा पेस है, बाउंस है उस पिच में, उनके लिए आसानी होगी वो वाली 4 टीम्स के लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। बाकी शारजा और दुबई दोनों जगह ऐसी हैं जहां स्पिनर्स जो है ना वो हेवीली डोमिनेट करें। अच्छा, और बांग्लादेश की जो टीम है उसके ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था पहले, टॉप 8 टीम्स में नहीं थी वो, उनके ऊपर पूरी दुनिया से तो तनकीद हो ही रही थी। उनकी अपना मुल्क जो है और उनका अपना क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद करा था। तो महमूदुल्लाह जो है उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार भी किया इसके ऊपर कि इतना ज़्यादा हमारे से मायूस होने की ज़रूरत नहीं थी, अब तो उन्होंने बाकायदा क्वालिफाई कर लिया। तो आपको लगता है, और जिस तरह से शाकिब ने खेला है दोनों टीमों में, और वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो बॉलर हैं वो भी बन गए हैं T20 के, तो डू यू थिंक कि शाकिब आगे जाके कर सकते हैं बाकी टीमों को परेशान, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, साकिब जो है ये वर्ल्ड रैंकिंग्स में नंबर 1 ऑलराउंडर रहे हैं और दुनिया में हर लीग तकरीबन इन्होंने खेली है और हर जगह परफॉर्म करते हैं। और ये कोई आसान अचीवमेंट नहीं है कि आप वर्ल्ड के हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाएं किसी भी फॉर्मेट के अंदर। और बीइंग अ स्पिनर ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करना, उसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग में हर साल वो KKR की तरफ से खेलते हैं, वहाँ बड़ी उसकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं। तो आई गेस कि इनको ईजी नहीं लिया जा सकता। मेरे लिए सरप्राइज़ ये है कि उनका अपना क्रिकेट बोर्ड अगर उन्हें बैक नहीं करेगा और ऐसे एक आध मैच पे वो भी कोई ऐसी बात कर देंगे जिससे प्लेयर्स के हौसले बुलंद ना हो बल्कि उल्टा डिमोरलाइज हो, तो ये कोई इनकरेजिंग बात नहीं है। देखिए, मीडिया का काम है, क्रिटिक्स का काम है ये करना। कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी, जैसे हम भी यहाँ बैठते हैं अपनी टीम की, जिस दिन अच्छा नहीं खेलते हम उसको कहते हैं कि यार अच्छा नहीं खेले, ये गलती की। लेकिन क्रिकेट बोर्ड इज काइंड ऑफ अ मदर जो आपको लुक आफ्टर कर रही होती है, जिसने आपको बूस्ट करना है। यस, ये आपको बड़ा करते हैं, प्लेयर बनाते हैं, देन दे स्टार्ट टू जब आप स्पेशली इस तरह की बैटलफील्ड में जाते हैं जहाँ पे सारी दुनिया खेलने पहुंची है मुकाबला करने के लिए, तो थ्रू थिक एंड थिन आपने बैक करना है। और स्पेशली जब मुश्किल वक्त आए तब ज्यादा बैक करना है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि अगर कप्तान को खुद याद कराना पड़ा है कि यार अभी तो 2 मैच हुए हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लें, और फिर वो 2 जीत भी गए अगले। और पहले मैच के बाद जो स्कॉटलैंड से हारे थे उसके बाद ज्यादा तनकीद उनके ऊपर हो रही थी। बहरहाल T20 वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है शाकिब अल हसन ने सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का। आप ये देखें कि टीम जिनको हम छोटी टीम कह रहे थे वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, बड़ा जबरदस्त तरीके से आगे आ रही है। इनका जो लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में 50 ओवर्स का, उसमें बांग्लादेश ने बड़ी एक्सेप्शनल क्रिकेट खेली थी और साकिब खाली बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग इन्होंने बड़ी अच्छी की। 2-3 मैचेस में इन्होंने बड़े रन्स किए थे, सेंचुरी भी की थी, नॉट आउट भी रहे थे। सो इज़ अ कंप्लीट प्लेयर और बांग्लादेश के लिए इनकी हैसियत किसी लेजेंड से कम नहीं है। तो आई थिंक ही इज़ समबडी अलॉन्ग विद महमूदुल्लाह और जो उनके 1-2 और सीनियर प्लेयर्स हैं जिसमें तस्कीन है जो उनके फास्ट बॉलर है, इंजरी से वापस आए हैं, पहले से बहुत फिट है। इनके ऊपर काफ़ी रिलायंस है इस टीम की और आई थिंक दे नीड टू स्टैंड अप। और अब वो किया है, उन्होंने 2 मैचेस में परफॉर्म किया है तो वो टीम जीत के आगे आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी तरफ हमें श्रीलंका को नहीं भूलना चाहिए, साबिक चैंपियन है। 2009 में जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था उसमें फाइनल में खेले थे उनके साथ। तो श्रीलंका की टीम जो है, हुआ क्या वैसे कि इतना रैंकिंग में नीचे चले गए कि क्वालिफाई तक नहीं कर सके? क्या रीज़न है कि उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो रिटायर होते गए, अच्छा नया टैलेंट नहीं सामने आया? देखिए, इन सब चीज़ों का मिक्स है जो हमने जिक्र किया। ये हर टीम पे, हर कंट्री पे इस तरह का एक टाइम आता है। समटाइम्स यू आर ब्लेस्ड टू हैव सो मैनी ग्रेट प्लेयर्स एट अ टाइम, और कभी कभार फिर आपको 1 से 2 बड़े प्लेयर्स ढूंढने भी मुश्किल हो जाते हैं। सैडली समटाइम्स बिकॉज ऑफ द सिस्टम, समटाइम्स कुछ उसमें लोग इस तरह के आ जाते हैं जो काम मेरिट पे नहीं करते। देन यू नो फाइंड इट हार्ड टू मेक अ टीम जो कि दुनिया में कम्पीट करे जाके और अच्छी परफॉर्मेंस दे। श्रीलंका के लिए सैडली एक ही टाइम पे एट वन गो वेरी क्लोज बाय जयवर्धना रिटायर हुए, संगाकारा रिटायर हुए, दिलशान रिटायर हुए और मैथ्यूज़ जो है वो उनको क्रिकेट बोर्ड ने फिर पिक नहीं किया। तो ये 3 से 4 प्लेयर्स वो थे जिनके ऊपर ये टीम रिलाय करती थी। मतलब ये इनके समझ लें पिलर्स थे 4 और इसके इवॉल्व करती थी इनके गिर्द सारी श्रीलंका की टीम। लेकिन इनके सबके इकट्ठे बाहर जाने थे, वो रिकवरी नहीं हो सकी और उसका एज अ रिजल्ट फिर देन दे स्टार्टेड लूजिंग और वो उतरी फ्रीक्वेंसी से उनकी जीत जो थी, जो पहले वो अक्सर जीत जाया करते थे, वो हार में तब्दील हो गई। कॉन्फिडेंस को भी डेंट करती है ऐसी चीज़। नए आने वाले प्लेयर्स को जब कोई सीनियर साथ नहीं मिलते तो उनका भी कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं रहता। सो ये रिकवर कर रहे हैं अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ अच्छी क्रिकेट खेली है। हसरंगा एक
अच्छे इनको प्लेयर मिले हैं। अविष्का फर्नांडो बहुत अच्छे एक ओपनर इनको मिले हैं। चमीरा की सूरत में एक फास्ट बॉलर हैं, एक दो मिस्ट्री बॉलर्स आए हैं। सो दे आर ऑन अ रोड टू रिकवरी, बट डेफिनेटली वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स का इकट्ठे बाहर जाना जो है उससे इतना जल्दी रिकवर नहीं करती टीम। उनको नुकसान पहुंचा है, इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस में मुतासर हुई। बहरहाल हम आ जाते हैं जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने खिताब किया है तमाम खिलाड़ियों से और उन्होंने ये कहा है जो हम सब कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं लेना आपने, वो भी ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहें, टीवी ना देखें। दोनों तरफ का मीडिया जो है इंडिया भारत का वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है, तो आपको इससे दूर रहने की ज़रूरत है। एक और बात जो उन्होंने की है सलमान, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है पाकिस्तान का, उसने एक ब्लैंक चेक मुझे दे दिया और ये कहा है कि अगर पाकिस्तान जीत जाता है इंडिया से तो इसमें जो मर्जी चाहे रकम आप भर लें। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंसेंटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्पोर्ट्समैन। कहीं भी आपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करना हो, इंकरेजमेंट देनी हो, तो इंसेंटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू इनकरेज पीपल टू डू मोर देन देयर कैपेबिलिटी। वो अपनी स्किन से बाहर आके एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं फिर वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए, डेफिनेटली, क्योंकि अट्रैक्शन होती है इंसेंटिव्स की सूरत में। सो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात, जहाँ सोशल मीडिया की वो कर रहे हैं, तो पीसीबी तो खुद अपने यूट्यूब चैनल पे रोज़ की 6 से 7 वीडियोस बना के प्लेयर्स की डाल लेता है। तो सोशल मीडिया से उन्होंने दूर कैसे रहना है चेयरमैन साहब? वो तो आपका अपना जो पीसीबी का चैनल है, वो किस दिन किसी की बर्थडे मना रहा है, किस दिन कोई गैसिंग गेम खेल रहा है, किस दिन कोई शर्ट आ गई, किस दिन कोई नई जर्सी आ गई, तो सारी इररेलेवेंट एक्टिविटीज़ तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी ऑन है और एक के बाद एक वीडियो आ रही है। सो आई डोंट नो, अगर सोशल मीडिया सिर्फ उनकी अपनी जो स्पीच है उसको कंट्रोल करने के लिए है तो वो एक और चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया तो पीसीबी का अपना है जो उन्हें लीड करता है टू कम ऑन यूट्यूब एंड डू डिफरेंट थिंग्स, और फिर वो वीडियोस जो है उसको रिलीज करता है पीसीबी। और राइट नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप सोशल मीडिया ना देखें, टीवी ना देखें, चाहे जिन भी हालात में हो। दूसरा ये कि एक तरफ रमीज़ राजा साहब कह रहे हैं कि आपने प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, दूसरी तरफ वो जिस तरह की बातें करें जैसे कि ये ब्लैंक चेक वाली बात हो गई, या इसके अलावा कि आपने टीवी नहीं देखना, सोशल मीडिया नहीं देखना, इसका मतलब तो यही होता है ना कि ये बहुत बड़ा मैच है। चाहे आप उनको कह नहीं रहे लेकिन अनकॉन्शियसली आप उनको ये बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मैच है, तो प्रेशर तो आप खुद ही उनको दे रहे हैं। देखिए, जब से रमीज़ भाई आए हैं हर जगह पे आपने एक चेंज देखा है, एक अप्रोच ऐसी देखी है कि वो हर चीज़ के अंदर है और विद एन एग्रेसिव इंटेंट। चाहे उनका इंटेंट हो कि पाकिस्तान ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर जाए, बहुत परफॉर्मेंस में चेंज आए बड़ा और शिफ्ट आए, एक आप विनिंग वेज की तरफ चल पड़ें, पॉजिटिव हो जाए, एग्रेसिव हो जाए, बट कहीं ना कहीं ही हैज़ टू रिमेंबर कि सारे काम उनके करने के नहीं हैं। आज वो मेंटोर भी बन गए हैं, वो चेयरमैन भी बन गए हैं, कभी वो फाइनेंशियल काम भी कर रहे हैं, दूसरी जगह भी जा रहे हैं और सारी वही बातें कर रहे हैं जिनसे वो लड़कों को दूर रहने का कह रहे हैं। सो दे ऑल्सो रियलाइज दे हैव टू विन, दे नीड टू विन फॉर देयर ओन गुड, फॉर द कंट्री और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप चांसेस के लिए। सो इफ़ वी कीप ऑन रिपीटिंग ऑल दिस टाइम एंड अगेन, तो एक वो भी प्लेयर रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, ये भी लड़के प्लेयर हैं, बंदा तंग आ जाता है। तो टू मच नॉइज डजंट मैटर कहाँ से आ रही है, ये अच्छी नहीं होती। थोड़ी देर छोड़ दें उनको, अल्लाह दा वास्ता है। लड़के जो है उनको रिलैक्स हो रहे थे, उन्हें पता है, जो तैयारी होनी थी तो सलमान वो तो पहले ही करनी चाहिए थी ना। राइट नाउ तो मेरे ख्याल से अब उनको छोड़ दें। वो कहते हैं ना कि दुनिया में पेपर हो, आयशा, कोई दुनिया का चेयरमैन आपको ऐसे नजर नहीं आया, ऐसे नजर नहीं कोई आता दुनिया का बंदा आपको इतनी आवाज आ रही है आपको, क्या ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन से, इंग्लैंड के चेयरमैन से, न्यूजीलैंड से या श्रीलंका से, इंडिया से, जो है बांग्लादेश से, ठीक है, वो हार के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया वो आया, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आई। तो यहाँ पर तो डे इन डे आउट, सुबह दोपहर शाम कोई ना कोई मैसेज है उनके लिए। कभी न्यूज़ शो में जाके कह दिया कि बाबर के पास महीना है, बड़े हो जाओ, कभी कुछ, कभी छक्के मारें, कभी लप्पे मारें, तो रिलैक्स। कभी ये वज़ीर आज़म इमरान खान को तो नहीं उनकी नकल कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी है ना कि मैं सब चीज़ों को ज़रा ना देखता रहूँ, मैं क्योंकि ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है? बिफोर यू टेल एवरीबडी एल्स टू रिलैक्स, यू नीड टू रिलैक्स। देखिए, वो जहाज़ में भी होता है ना कि ऑक्सीजन दूसरों को हेल्प करने से पहले अपने मुंह को लगाएं। तो बिकॉज ही इज़ शोइंग, अल्लाह करे हम जीत जाएं इंशाल्लाह, एवरीथिंग जो है ना वो अंडर द कार्पेट फिर चली जाती है हर चीज़, बल्कि टर्न्स अराउंड टू बी, यार ये अच्छा हुआ, ऐसा किया तो ये हो गया। बट द रियल थिंग इज़ कि इट शोज़ कि आप ही काम डाउन नहीं है, बिकॉज आप बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं। एंड फ्रॉम द डे वन, इवन बिफोर ही टुक चार्ज, वहाँ से वो मीटिंग्स और ये सारे सिलसिले जारी हैं और आज तक ये चल रहा है।
सो आई थिंक थोड़ा सा प्लेयरों के ऊपर छोड़े, रिलैक्स करने दें उन्हें। ठीक है, चलें यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं हम सलमान, और ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और पॉइंट्स भी मैंने लिखे हुए हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है और आगे चलकर पाकिस्तान किस तरह से खेल सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और इससे पहले कि अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, एक मैसेज आपको देना है और वो ये कि गाड़ी ड्राइव करने वाले जो हैं उनका एक ही मुतालबा होता है कि उन्हें इंजन से बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए होती है। गैर मयारी पेट्रोल और ऑयल आपकी गाड़ी के इंजन की कारकर्दगी को कम कर देते हैं, लेकिन शेल रखता है गाड़ी के इंजन का मुकम्मल ख्याल और देता है कम पेट्रोल में ज़्यादा माइलेज, और इसलिए आप कर सकते हैं शेल का इस्तेमाल अपनी गाड़ी के इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। चलें जी, वापस आ जाते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। रमीज राजा साहब पर हम बात कर रहे थे सलमान के, आप वो कह रहे हैं कि दूर रहें आप सोशल मीडिया से, जितने भी खिलाड़ी हैं टीवी से, लेकिन पीसीबी की आप बता रहे थे बाकायदा टीम है जो सोशल मीडिया की जो जाती है साथ, उनकी वीडियोज़ बना के और ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनते हैं, आपको नई किट मिलती है, कोई नया प्लेयर आता है, कोई टीम के अंदर आ रहा है तो उसकी क्या फीलिंग्स हैं, जो बाहर जा रहा है तो हमने आपको ड्रॉप कर दिया लेकिन आपने घबराना नहीं है। आई मीन व्हाट इज ऑल दिस, वेयर इज द वर्ल्ड गोइंग। आप कहते हैं कि आप फैन बेस के लिए सब कुछ कर रहे हैं, फैन बेस आपकी परफॉर्मेंस से बनती है। जब टेलीविजन पे मैच नहीं आते थे ना, जो रेडियो पे लोग सुनते थे ना, उन लोगों के आज तक दुनिया फैन और नाम याद रखती है क्योंकि दे वर चैंपियंस। सो द बेस्ट थिंग to tell a player would be to win anything that comes their way. किसी भी वीलॉगिंग से या ये सोशल मीडिया की यूजेज से आपकी हो सकता है उसकी फॉलोइंग थोड़ी बढ़ जाए जो उसकी है, लेकिन what does actually a fan mean कि जब कोई आउट ऑफ द वे जाए आपको देखने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, आपसे बात करना चाहे, आपके करीब होना चाहे, just because you are something special. So these vlogs and YouTubes and other things, they don't make you special. Special जो है वो आपकी परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस तरफ बात नहीं है, लेकिन लड़कों को कहा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, जबकि खुद उनका जो कंटेंट बना कर वो उसको रिवील किया जाता है। मतलब इनका इस तरह से एक थॉट प्रोसेस नज़र आता है कि कोई चीज़ रह ना जाए जो दुनिया ना देखे। लड़के जा रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं, कमरे में हैं, जो कर रहे हैं। अभी आप बता रहे थे कि गैसिंग गेम की वीडियो जो है वो बना के डाली है, लेटेस्ट वीडियो अभी एक आई है, तो इट्स स्टिल कमिंग इवन इन द वर्ल्ड कप, और अच्छी चीज़ है, चलें करके, अगर आपको काम रखती है तो व्हाई नॉट, बट इट्स नॉट स्टॉपिंग, इट्स कैरिंग ऑन। ऐसा लग रहा है कि आप ना रोक रहे हैं, आपके जो दिल में बातें आ रही है ना, आप रोक रहे हैं सलमान, कह नहीं रहे हैं जो कहना चाहते हैं। मैं आई एम प्रीटी क्लियर, जो मैंने कहना होता है मैं कहता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई भी कहता होगा। आई जस्ट आस्क माय चेयरमैन रिस्पेक्टेड सर टू जस्ट काम डाउन, लेट द प्लेयर्स बी द पीपल इन चार्ज ऑफ व्हाट दे हैव टू डू। अब आप you know, किसी ने ऐसे बात नहीं की। That is what the captains are there for. That is what the head coaches are there for. On top of them, you brought 2 consultants, जो कि mainly mentors हैं. They are not going to coach anybody. वो परसों टीम से मुलाकात हुई है उनकी 3-4 दिन पहले, एक ही 10 दिन पहले हुई है। So no drastic changing of technique you will see. क्योंकि इवेंट के दौरान आप किसी की मैकेनिज्म को नहीं छेड़ते, खेलने के तर्ज को नहीं छेड़ते, आप स्ट्रेटेजिक बात करते हैं, आप बात करते हैं कि किस तरह ऑपोजिशन को आप ऑब्वियसली काबू कर सकते हैं, खुद को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं उनके बिछाए हुए नेट में से। बट उन्होंने क्या करना है जब सारी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हो, सो लेट पीपल डू देयर स्टफ। चलें देखते हैं कि अब इसका सारी चीज़ों का नतीजा जो है 24 अक्टूबर को, उम्मीद तो हमारी यही है कि अच्छा निकले। अगर जीत जाते हैं तो सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं कि चलें कोई बात नहीं, जीत तो गए ना एटलीस्ट, बट लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, मैंने आपसे सलमान ये सवाल पूछना है कि वहाब रियाज, उनकी परफॉर्मेंस पूरे साल में अगर हम देखें T20 में तो बड़ी ज़बरदस्त रही है। उन्होंने नेशनल T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और एक प्रोग्राम में मिसबा और वक़ार यूनुस से ये सवाल हुआ कि आपने वहाब रियाज को क्यों सेलेक्ट नहीं किया, तो उन्होंने ये कहा कि आप जाकर चीफ सेलेक्टर से ये बात पूछें। तो मतलब समझ नहीं आई ना कि अगर वहाब रियाज, अगर परफॉर्मेंस बेस पर आपने सिलेक्शन की है तो वहाब रियाज को सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया? देखिए, अब आई डोंट नो रियली, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं उनके इस बात पे क्या कमेंट दूं, बिकॉज ये साल पहले चीफ सिलेक्टर भी थे, हेड कोच भी थे, उससे पहले 10 साल ये पाकिस्तान के कप्तान रहे तकरीबन, ठीक है, और वकार भाई जब बॉलिंग कोच थे, जब ये कप्तान थे तो वो हेड कोच रहे, और या उसके साथ किसी ना किसी कैपेसिटी में टीम के साथ इन्वॉल्व थे। सो हेड कोच, कैप्टन, बॉलिंग कोच, चीफ सिलेक्टर, जब 4 शख्सियात जो हैं 10 साल कहीं होती हैं, तो पॉलिसी मेकिंग, अगले 5 साल के लड़के,
आपकी प्लेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम, आपका सेकंड जो स्ट्रिंग है और आपका थर्ड जो स्ट्रिंग है, ये सब इन लोगों की पॉलिसीज डिटरमिन करती हैं कौन कैसा कब कहाँ इस्तेमाल होगा, पीछे आने वाला कैसा है, अगले के साथ कितना टाइम है, कौन कितने फॉर्मेट का है, किसकी डिस्पाइट हिज फॉर्म गुड और बैड बड़े मैच में हमें ये बंदा तैयार चाहिए। ये सारे रोल्स इन 4 पर्सनैलिटी से लिंक्ड हैं और आप एक डेकेड के लिए वहाँ पर हो के आप आके कह रहे हैं कि मोहम्मद वसीम जो नए चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने वहाब को नहीं रखा। अगर 10 साल उस पोजीशन में रह के इनको अपने हाथ से तकरीबन आप लोगों ने चीफ सेलेक्टर बनाया और इन्होंने आपको एक प्लेयर देने से मना कर दिया, तो मुझे समझ नहीं लग रही कि आपकी कॉम्पिटेंस पे बात की जाए या उनके ऊपर बात की जाए। बिकॉज दिस इज़ जस्ट नो एक्सक्यूज़ कि जी चीफ सेलेक्टर से पूछ लें। वो चीफ सेलेक्टर हैं जो पीसीबी का पहली दफ़ा हिस्सा बने हैं इस तरह के रोल के अंदर। इससे पहले वो नॉर्दर्न के हेड कोच थे। एंड व्हाट स्पेशल डू वी लिंक विद हिम इन टर्म्स ऑफ सम ड्रास्टिक विनिंग मोमेंट्स, कोई बहुत बड़ा मैच, कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट, कोई बहुत बड़ा क्रिकेट का कारनामा कि वो आपको ओवर रूल कर जाएं अगर आप एक प्लेयर मांगे तो ये बात ना समझ आने वाली है किसी क्रिकेटर को। और शायद इससे देखने वाले किसी शायकीन का दिल बहल जाए कि यार उससे उन्होंने पूछ लो। और ये पाकिस्तान का कल्चर भी है कि कोई आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता। वो कहेगा ऊपर वालों को पूछ लो, कहेगा इसको पूछ लो, कहेगा फलाने को पूछ लो, अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर। इफ यू हैव टेकन द डिसीजन से दैट कि यार मुझे नहीं लग रहा था कि तुम टीम के लिए अच्छे हो, मैंने तुम्हें नहीं रखा। बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव जस्ट कम आउट ऑफ दिस कोचिंग स्टाफ। और अब क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के इस पर कमेंट कर रहे हैं जहाँ लोगों के सवाल लेने पड़ते हैं, तो सवाल तो लोगों के बहुत हैं और सवाल भी लेने पड़ते हैं सलमान। और मतलब आप रिसेंटली आप छोड़ के टीवी पर आप बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि डेफिनेटली इनको पता है कि किस खिलाड़ी की क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रेंथ है, और ये बात भी करेंगे इस पर बैठ के, तो सब इनको गौर से सुनेंगे कि हमने इनकी बात सुनी है, ये रिसेंटली टीम को छोड़कर आए हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बता सकते हैं कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है और किसकी क्या वीकनेस है। तो ये तो पाकिस्तानी टीम के लिए ज़्यादा मतलब बुरी बात नहीं हो जाएगी? देखिए, लिविंग दैट असाइड, हर टीम के पास अपने स्टैटिस्टिशियंस हैं। हम हमारे इन कोचेस से हो सकता है कोई ज़्यादा गौर से हमारी ऑपोजिशंस हमारे मैच देखती हों जब उन्होंने हमारे खिलाफ खेलना है, वो इतना इन डेप्थ इन डिटेल जाते होंगे। हमारा तो हाल ये था कि जब इनका टेन्योर था, इन्होंने कोई 29 मैचों में 34 प्लेयर यूज़ किए। दुनिया में इतनी सारी चेंजिंग, मेरा नहीं ख्याल जो हिस्ट्री मुझे याद है क्रिकेट की कि किसी टीम ने इतने सारे लड़के तब्दील किए हों, कम मैच और ज़्यादा लड़के खेल गए उन मैचों को। सो ऐसा तो ट्रायल मैचों में होता है, इंटरनेशनल मैचों में ना लोग तैयार होते हैं और ना आप इस तरह के तजर्बे करते हैं। तो 10 साल आपकी कप्तानी के और आप उसके बाद आपकी हेड कोचिंग और आपके जो 2 साल एज चीफ सेलेक्टर थे, वेयर वॉज एनी पॉलिसी प्लेस्ड? क्या बनाया आपने, किसको तैयार किया? और अगर वहाब और आमिर के सिर्फ ये कह देने पे कि हम रिटायर हैं और आप ये कहें कि हमारे पास बंदे नहीं हैं, तो वो बंदे किसने बनाने थे, किसने तैयार करने थे? जब इमरान भाई गए थे तो आपके पास वसीम भाई थे सुपरस्टार, आपके पास वकार भाई थे, उसके बाद इन लाइन शोएब अख्तर थे, फिर आगे आपके पास मोहम्मद जाहिद थे और फिर अनगिनत आते गए। योर 10 ईयर्स कौन है? कोई 2-2, 3-3, 5-5 मैच फर्स्ट क्लास के भी नहीं है जिन लड़कों के, वो सारे आपको लाने पड़े क्योंकि आप कह रहे हैं कि पीछे कोई नहीं है। तो वो किसने बनाने थे? और अगर ना आपने बनाने थे ना बोर्ड ने बनाने थे, तो फिर अकाउंटेबिलिटी किधर है? किससे पूछे जाके? ये क्रिकेट का जो पीछे से काम खराब हुआ है, जो सप्लाई लाइन आपकी खराब हुई है, उसका कौन जिम्मेदार है? अगेन वही बात है ना कि कोई भी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं होता। सब कहते हैं कि उससे जाके पूछो, उससे जाके पूछो, और उसका रीज़न भी यही है कि अगर किसी को लगाया जाता है, कोई ओहदा दिया जाता है, वो इतने कम टाइम के लिए दिया जाता है और उसको नहीं पता होता कि मैं कब तक हूँ, और नेक्स्ट बंदा आ जाता है, फिर नेक्स्ट बंदा आ जाता है, तो कोई पॉलिसी उस तरह से बन नहीं पाती है सलमान के किसी से पूछा जाए। इनको तीनों ओहदे दिए गए थे, देखिए आयशा, बॉब वुलमर पाकिस्तान आए थे ना जब, तो वो पाकिस्तानी नहीं थे। सो ही केम इन, ही रिसर्च, उसने रिसर्च की हमारे कल्चर पर, हमारी चीज़ों को देखा, प्लेयर से बात की, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने पाकिस्तान में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुतारिफ कराए थे कि प्लेयर्स की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इससे बहुत मैटर करती है उनकी परफॉर्मेंस के अंदर ये चीज़। तो पहली दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बॉब वुलमर ने बनाए थे। उसके पास उसकी ढाई में सेकंड स्ट्रिंग के लड़के होते थे कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। जब रात को मैच से पहले वाली नाइट वो आपके रोल का एक कागज़ बना के कि सुबह ये ऑपोजिशन है, फलां बॉलर ये करता है, जैसे मैं ओपनर था तुम्हारे सामने ये आएगा,
ये तुम्हारा रोल है, इतने ओवर्स तक इतने रन हमारे होने चाहिए, दिस इज आवर टारगेट, और उसके बाद वी विल चेंज टू प्लान बी। इतनी एग्जीक्यूशन थी, मेहनत नजर आती थी। और वो एक बंदा था जो इनसे काफी उम्र में बड़ा भी था। बट द पॉइंट इज कि वो तो सिर्फ 2.5-3 साल रहे, यहाँ पे तो 10-12 साल हैं। तो आपने अभी कहा ना कि वक्त नहीं मिला, और कितना वक्त मिलता है। ये 10 सालों में क्रिकेट की 2 जनरेशंस, एक जा रही होती है और एक आ रही होती है। सो इफ इन ऑल दैट आपकी कहीं प्रेजेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी या प्लेयर बनाने की सूरत में, और आपके और यूनुस भाई के उतरते ही अगर टेस्ट की बैटिंग इतनी कमजोर पड़ गई कि हमें समझ ही नहीं लगे कि हम किसको खिलाएं, तो फवाद आलम तो था ना, तो आप ही थे कप्तान, तो क्यों नहीं आया वो? ये मुझे बताएं सलमान, जैसे वहाब रियाज की भी हम बात कर रहे थे, फवाद की भी आपने बात कर ली, पसंद नापसंद की बुनियाद पर सिलेक्शन होती है, परफॉर्मेंस की बेस पर नहीं सिलेक्शन हो रही है कि ये मुझे पसंद नहीं है, इसके साथ में ही लड़ाई है, इसको सेलेक्ट नहीं करना, चाहे वो जैसी मर्जी परफॉर्मेंस किसी खिलाड़ी की हो। मेरिट की तो हम अक्सर बात करते हैं ना, हमारे मुल्क में मेरिट नहीं है। सैडली द ट्रूथ इज देयर इज नो मेरिट। अगर आप किसी के जानने वाले हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, आपकी बैकिंग स्ट्रॉन्ग है, you have what it takes, तो you bound to get good positions। आप हर जगह चले जाएंगे, आपको हर जगह काम भी मिल जाएगा, बल्कि आप चूज कर रहे होंगे मैंने क्या करना है। लेकिन अगर आपके पास सारी काबिलियत है और ये बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो आपको लोगों की मेहनतें करनी पड़ेंगी, अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा, अपनी अच्छी कारकर्दगी को बार बार मुंह से भी कहना पड़ेगा और उसे प्रैक्टिकली भी दोहराना पड़ेगा, ताकि शायद किसी की आप पे नजर पड़ जाए, कोई जरूरतमंद आपको ले ले और वो फिर अपनी टर्म्स पे लेता है बजाय कि आपकी बात सुनी जाए। तो इसीलिए हमारी प्रोग्रेस नहीं है, इसीलिए हम दुनिया में पीछे हैं। हम बातें तो सारी करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, कौन कह रहा है जी इसका पास्ट ऐसा है, इसका फ्यूचर अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वहाँ से बिलोंग करता है, वो जी इसकी ना सुनो। लेकिन हम सारे करते क्या है एक्चुअल में? बातें करते हैं, काम वही चल रहे हैं। जब तक मेरिट नहीं आएगा, आपकी पोजीशंस और आपकी बाकी चीज़ें वो उस तरह से प्रोग्रेस नहीं करेंगे जिस तरह से आप चाहते हैं। मेरिट और प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक अच्छी परफॉर्मेंस बेस्ड टीम जो है हमें नज़र आ सकती है। बहरहाल कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड भारत का मैच, तो पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले तमाम लोग जो हैं उनका जोश व जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तलबा और तालिबात बड़ी बेसब्री से इस मैच का इंतज़ार कर रहे हैं। कराची में पाक भारत बड़े मुकाबले से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्ट्स की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ फैसलाबाद के 2 नौजवानों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई के लिए गाना तैयार कर लिया खुद साख्ता तौर पे। आइए उनका गाना भी सुनते हैं और देखते हैं कि जो टीम्स की शर्ट्स हैं वो कितनी बड़ी तादाद में लोग खरीद रहे हैं। आइए देखते हैं। वर्ल्ड कप में भारत को हराने का जुनून। भारत के खिलाफ मैच से 2 दिन पहले ही शायकीन क्रिकेट हाई वोल्टेज मैच देखने के लिए बेताब है। स्कूल्स और कॉलेजेस में तलबा और तालिबात भी मैच साथ देखने और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के प्लान्स बना रहे हैं। हमारे पास इतने अच्छे चीते प्लेयर्स हैं, तो मैं पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूंगी। मेरा फेवरेट प्लेयर है रिजवान, मेरी दिली ख्वाहिश है रिजवान चले और इंडिया को हराए। बाबर आजम को हम सपोर्ट करते हैं हमेशा से, बिकॉज़ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रहती है हमेशा से। फैसलाबाद के 2 नौजवानों ने टीम की हौसला अफजाई के लिए गाना तैयार कर लिया है। तो शाहीनो तारीख बदल दो, अब तो हर बंदा ये कह रहा है कि अब बदल दो तारीख, बड़ा ज़रूरी हो गया है, ये जीत हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, पूरी कौम के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो सुना आपने ये गाना, ये खुद साख्ता तौर पे जो बनाया है फैसलाबाद के 2 नौजवानों ने। शिद्दत से जोशो जज्बा पाया जाता है और ऑब्वियसली पाकिस्तान की अब ये एक ख्वाहिश कहले बन चुकी है आम आवाम की कि इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच जीतें, क्योंकि बहुत देर हो चुकी, तकरीबन 6 से 7 दफ़ा आमने सामना हो चुका वर्ल्ड इवेंट्स में और पाकिस्तान को अभी तक कामयाबी नहीं मिली। 2007 में हम लोग करीब तरीन थे, 2 बॉलों में 1 रन चाहिए था तो रन आउट हो गए थे मिसबा, और उसके बाद बॉल आउट में इंडिया जीत गया था। सो आई थिंक दैट वाज द क्लोजेस्ट वी एवर गॉट टू इट, और अब सब चाहते हैं जीतें। और अच्छा, रीजन क्या है सलमान, क्यों आज तक हम अब नहीं जीत सके वर्ल्ड कप में? एक ही बात हम काफ़ी दफ़ा करते हैं कि बिकॉज इट बिकम्स द गेम ऑफ नर्व्स। कुछ आप कह लीजिए कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया से जीता कम जीतता है। पाकिस्तान आज तक जितने मैचेस हुए हैं ओवरऑल पाकिस्तान की विन्स ज़्यादा है इंडिया से। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली दैट पर्टिकुलर पार्ट, चाहे हम वर्ल्ड कप जीत भी गए 92 का, लेकिन उसमें जो इंडिया वाला मैच था वो हम नहीं जीत सके। सो देयर इज समथिंग आई थिंक मोर देन जस्ट अ प्रेशर, बिकॉज मैंने भी इंडिया के खिलाफ बहुत सारे मैचेस खेले हैं, आई थिंक 21 इंटरनेशनल मैचेस और टेस्ट मैचेस उसके अलावा खेले हैं। T20 वर्ल्ड कप के 2 मैच, एक मैच में खेला सॉरी T20 वर्ल्ड कप का, तो वो ये बॉल आउट वाला मैच था जिसका मैंने आपको बताया कि लास्ट बॉल पे ड्रॉ हो गया था और उसके बाद बॉल आउट में इंडिया जीता। तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कोई जहनों पर तारी है कि इंडिया से जीत नहीं सकते। हम
मोस्टली इन पोजीशंस गए जहां पर हम आराम से जीत सकते थे, देन वी लॉस्ट इट। सो समवेयर अलोंग द लाइंस हम अपना टारगेट मिस करते हैं या फोकस लैग कर जाते हैं या प्री डिटर्मिन कर लेते हैं कि बस हो गया काम, और फिर वहां पर जाके उसको बिफोर वी कंप्लीट इट आई थिंक वी लूज आवर फोकस, नर्व्स की गेम बन जाती है ना। ठीक है सलमान, हमें यहीं से आगाज करना है डिस्कशन का, कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक लेनी है हमें, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। तो क्रिकेट में एक तरफ जहां पे हमें जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, वहीं पर मुल्क की सियासत जो है उसमें भी काफ़ी हलचल है, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं महंगाई के खिलाफ। बहरहाल इस पर तो बात होती रहती है, लेकिन हमारी जो गेम है उसकी हमने बात करनी है कि आगे जाकर हमने किस तरह से खेलना है। रोज़ाना ही हम इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वहाब रियाज की हमने बात की, उससे रिलेटेड एक और बात थी कि मोहम्मद आमिर जो हैं उन्होंने भी एक रिपोर्टर से बात करते हुए ये बात की है कि कहा गया ना कि बुमराह और शाहीन दोनों का कंपैरिजन ज़रा कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि बुमराह बड़ा सीनियर है, शाहीन जो है बिल्कुल न्यू आए हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया की टीम है वो ज़्यादा मजबूत है कागज़ों में, बट T20 है तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं? देखिए, आई टोटली एग्री टू व्हाट ही सेड। जाहिर है मैच्योरिटी का फ़र्क है, ये बात हम पहले कर चुके इसी प्रोग्राम में। जब बुमराह का आपने कहा था कि हमारी बॉलिंग और उनकी बॉलिंग का फ़र्क, तो हमने एक्सपीरियंस का फ़र्क है। बहुत सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, टॉप परफॉर्मर है, दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, स्पेशली डेथ बॉलर्स, एक्यूरेसी, चेंज ऑफ पेस, एक्शन भी उसका थोड़ा ऑकवर्ड है। शाहीन अभी नया है, ऑल्दो वेरी टैलेंटेड, इंशाल्लाह वर्ल्ड क्लास रहेगा भी और है भी ऑलरेडी अमंग द न्यू वंस। आई थिंक इज द बेस्ट न्यू फाइंड। बहरहाल स्टिल यू कैन नॉट कंपेयर समबडी हु हैज बीन देयर फॉर लाइक हाफ अ डेकेड से ज़्यादा परफॉर्मर्स में है वो, और ये अभी आया है 2 साल हुए हैं, तो कंपैरिजन उस तरह आप ड्रॉ नहीं कर सकते। लेट्स नॉट पुट प्रेशर ऑन आवर ओन बॉलर्स। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, राइट नाउ जो मैच हो रहा है आयरलैंड और नमीबिया का, वो हमने पहले भी बात की कि लो स्कोरिंग मैच हो रहा है। शारजा में ये मैच हो रहा है और यहीं पर पाकिस्तान का सेकंड मैच जो होना है न्यूजीलैंड के साथ, वो भी यहाँ पर होना है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है? आई थिंक कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा तो यकीनन पाकिस्तान को ये फ़ायदा है, क्योंकि जैसे जैसे मैच चलता जाता है पिच स्लोअर साइड पे जाना शुरू कर देता है। और जो पाकिस्तान के नए कंसल्टेंट हैं मैथ्यू हेडन, उन्होंने भी बताया कि शारजा में 150 जो है वो एक डिसेंट स्कोर है। और IPL में भी हमने देखा बहुत सारी टीम्स 135, 140 में ही रह जाती थी और उसमें भी मैचेस जीते हैं। सो आई थिंक जब आप 135 करके मैच जीते हैं तो इसका मतलब है कि डिफेंड करना ईजी है, चेज़ इसमें और थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बहरहाल न्यूजीलैंड की टीम में ऐसे कम प्लेयर्स हैं जो वहाँ पर एक्सपोज्ड हैं। केन विलियमसन खेल रहे थे, उनमें से कुछ बॉलर्स उनके खेल रहे थे, साउदी और बोल्ट, लेकिन बैट्समैन उनके जो है मेजर वो यहाँ पर नहीं खेले। सो आई थिंक पाकिस्तान, वैसे तो दोनों तरफ से पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन बैट फर्स्ट विल गिव देम द एक्स्ट्रा एज। पहले बैटिंग करनी चाहिए। वक्त बड़ा कम रह गया, तो आखिरी में आपका कमेंट लेना चाहूँगी कि वर्ल्ड कप ख़त्म होने के फ़ौरन बाद वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम, वुमेन क्रिकेट टीम जो है, उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। और इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने आना था, उन्होंने अपनी वुमेन टीम को भी फिर नहीं भेजा जब उन्होंने कैंसिल किया। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इंटरनेशनल क्रिकेट एक मरतबा फिर से जब पाकिस्तान की तरफ वापस आएगी? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने इधर आने का फ़ैसला किया। और जो आपने इंग्लैंड की टीम का जिक्र किया, वो कोई सेंस ना बनती कि अगर उनके मेंस ना आते और वो कहते कि सिक्योरिटी का मसला है, तो जहाँ बंदे नहीं जा रहे वो वहाँ खवातीन को तो ना भेजते। सो आई थिंक हालांकि उन्होंने जो प्रेजेंट किया अपना बहाना वो था कि वो बबल्स में रह के दे आर स्पूक, तो वुमेन्स का तो कोई बबल नहीं था उनकी बाय देयर लॉजिक, तो फिर इनको आना चाहिए था। लेकिन दाल में कुछ काला था जो सामने प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इट डिडंट मेक सेंस, और इसकी वजह से फिर रेजिग्नेशन भी हुए और भी बड़ा कुछ हुआ। एंड पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट के बारे में उनके लोगों ने खुद कहा कि दे शुड बी केप्ट अपार्ट। बहरहाल पाकिस्तान जो है इस तरह की चीज़ों से रिकवर कर ही जाता है, इससे भी रिकवर कर ही जाएगा इंशाल्लाह। दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही वक्त भी खत्म हो गया हमारे शो का। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए तबसरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए GN।